अस्सलाम वालेकुम। अब आप लोगों को आवाज आ रही है मेरी? चैट पे जल्दी से बता दीजिए मुझे। यस, अच्छा, आई एम रियली सॉरी फॉर दिस इनकन्वीनियंस। असल में टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से इशू आ रहा था, तो इंशाल्लाह लेक्चर हम पूरा लेंगे, ठीक है? कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अच्छा, लेक्चर स्टार्ट करें। स्क्रीन आप लोगों को नजर आ रही है? ओके, उसको जरा साइड कर दीजिए। ओके, तो स्टार्ट करें अपना लेक्चर। अगर आप लोगों को आवाज में कोई प्रॉब्लम हो तो चैट पे बता दीजिए। सो माय नेम इज जोहन जहरा एंड मैं फाइनल ईयर मेडिकल स्टूडेंट हूँ। कराची मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज से मैं एमबीबीएस कर रही हूँ, ठीक है? बायो पढ़ाऊंगी मैं आप लोगों को। बायो के बारे में मैं आप लोगों को कुछ बातें बता दूं कि टोटल 19 चैप्टर्स हैं आपके बायोलॉजी में। जो चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 8 है, दैट इज बेसिक चैप्टर्स, जिसके अंदर आपके सेल आ जाएगा, आपका प्लांट्स के बारे में, बैक्टीरिया, वायरसेस के बारे में जनरल टॉपिक्स आ जाएंगे। चैप्टर नंबर 9 से जो ऑनवर्ड्स आपके चैप्टर हैं वो आपके ह्यूमन बायोलॉजी पे बेस करते हैं, ठीक है? फराज अहमद, बाकियों को आवाज आ रही है? फराज अहमद के अलावा बाकी सबको आवाज आ रही है? ओके, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट चैप्टर। और फर्स्ट चैप्टर आपका है इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी, यानी बायो क्या है और उसके अंदर क्या क्या चीजें मौजूद हैं, आपको क्या क्या पढ़ना है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये सारी चीजें हम फर्स्ट चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। लेकिन बायो पढ़ने से पहले सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि बायो आखिर ब्रांच किसकी है। तो बायो इज अ ब्रांच ऑफ साइंस। तो सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि साइंस क्या है। ओके, अच्छा, डेफिनेशन।
तरह से डिफरेंट चीज़ों के बारे में जब आप पढ़ते हैं, उसकी नॉलेज को कोई ना कोई चीज़ कहा जाता है, कोई ना कोई नाम दिया जाता है, आर्ट्स। इसी तरह से साइंस क्या होता है, जब आप नेचर के बारे में कोई चीज़ पढ़ते हैं तो उसको आप साइंस कहते हैं। इट इज़ द नॉलेज अबाउट यूनिवर्स, ठीक है। जितनी भी नेचुरल चीज़ें इस दुनिया में पाई जाती हैं, चाहे वो लिविंग हो या वो नॉन लिविंग हो, उनके बारे में स्टडी करना क्या कहलाता है? साइंस कहलाता है। अब साइंस की फर्दर 3 ब्रांचेस हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। फिजिक्स के बारे में हम देख लेते हैं, फिजिक्स क्या है। फिजिक्स के अंदर हम डिस्कस करते हैं नेचर को, और जो मैटर और एनर्जी की स्टडी होती है, मैटर किस चीज से बना हुआ होता है, उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उसकी कितनी टाइप्स होती हैं, और एनर्जी की कितनी टाइप्स होती हैं, और एनर्जी किस तरह से अपने आप को कन्वर्ट करती है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में, इसकी स्टडी क्या कहलाती है? फिजिक्स कहलाती है। देन वी हैव केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के अंदर हम सारे के सारे केमिकल कंपाउंड्स के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें एटम्स आ जाते हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, आयंस हैं, और वो कौन से केमिकल रिएक्शन से गुजर कर अपने आप को चेंज करते हैं, क्या क्या उनके अंदर रिएक्शंस आते हैं जिसके बाद वो अपने आप को चेंज कर लेते हैं, इसकी स्टडी क्या कहलाती है? केमिस्ट्री कहलाती है, ठीक है। चलें आगे। अगर मैं बहुत ज्यादा तेज चल रही हूँ तो मुझे बता दीजिएगा। अच्छा जी, तो हमारा कंसर्न फिजिक्स और केमिस्ट्री से बिल्कुल भी नहीं है, इसको आप तबीयत से खल्ली कराएं। हमारे टॉपिक के अंदर, हमारी क्लास के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं बायो। So our first chapter is Introduction to Biology. Now किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले जो सबसे पहली चीज हम डिस्कस करते हैं वो क्या होती है? उसकी डेफिनेशन होती है। असल फिजिक्स के अंदर हम मैटर और एनर्जी को डिस्कस करते हैं। मैटर, आपको पता है हर चीज दुनिया में मैटर है, जो चीज वजन रखती है, ठीक है। तो मैटर और एनर्जी के बारे में डिस्कस करते हैं हम फिजिक्स के अंदर। सो नाउ हमारा टॉपिक है बायोलॉजी। नाउ व्हाट इज बायो? डेफिनेशन पे आ जाते हैं इसकी। इट इज द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इसमें हम क्या पढ़ते हैं? लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ते हैं, अलोंग विद डिफरेंट नॉन लिविंग थिंग्स व्हिच अफेक्ट देयर लाइव्स। यानी आपने नॉर्मली बायो के बारे में सुना होगा कि बायो में हम सिर्फ लिविंग थिंग्स को डिस्कस करते हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। बट कुछ ऐसी नॉन लिविंग थिंग्स भी हैं जिसके बारे में हम बायो में डिस्कस करते हैं। अब वो कौन सी नॉन लिविंग थिंग्स हैं जो अफेक्ट डालती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर? फॉर एग्जाम्पल अभी हम आगे पढ़ेंगे। बायोस का मतलब यहाँ पे बताया हुआ है लाइफ, और लोगोस का मतलब क्या होता है? स्टडी करना, उस चीज को, लाइफ को स्टडी करना। अब इस डायग्राम के अंदर अगर आप लोग देखें इस पिक्चर के अंदर, तो लेफ्ट साइड पे आपके पास लिविंग ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं। आपके पास फंजाई है, बैक्टीरिया है, प्लांट्स हैं, प्रोटोप्टिस्ट्स हैं, एनिमल्स हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स आपके पास मौजूद हैं। बट ऑन द राइट साइड आपके पास क्या मौजूद है? नॉन लिविंग थिंग्स मौजूद है। फॉर एग्जाम्पल एयर है, टेम्परेचर है, लाइट है, सॉइल है, ठीक है, वाटर है, मिनरल्स है, ये सब क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स है। बट ये अपना असर डाल रही होती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे, ठीक है। अगर सनलाइट प्रॉपर निकलेगी तो ही प्लांट्स अपना फूड बना सकते हैं, ठीक है। अगर वाटर प्रेजेंट होगा तभी एनिमल्स और प्लांट्स जो है उससे अपनी न्यूट्रिशन हासिल करेंगे, और अगर वाटर नहीं होगा तो वो ऑब्वियसली उनकी डेथ हो जाएगी, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स डिपेंड करते हैं बहुत सी नॉन लिविंग थिंग्स के ऊपर, और उन नॉन लिविंग थिंग्स को भी हम डिस्कस करते हैं बायो के अंदर। तो कोई अपने जहन में ये गलत फहमी ना रखे कि बायो में हम सिर्फ लिविंग थिंग्स डिस्कस करते हैं, बल्कि हम बहुत सी नॉन लिविंग चीजों को भी डिस्कस करते हैं which affect the life of living organisms. Is it clear to all of you? Is it clear, guys? निखत फातिमा, मैंने अभी बताया
कि बायो में हम लिविंग थिंग्स के अलावा नॉन लिविंग थिंग्स को भी डिस्कस करते हैं जो अफेक्ट कर रही होती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की लाइफ। ठीक है, ओके। नेक्स्ट टॉपिक इज ऑर्गेनिजम्स। अभी आज की क्लास में हम जो चीजें डिस्कस कर रहे हैं उसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको बायो के चैप्टर में नजर नहीं आएंगी। बायो में बहुत डायरेक्ट लिखा हुआ है, बट मुझे ऐसा लगता है कि ये छोटी छोटी सी डेफिनेशंस आपको समझ में आनी चाहिए आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि आगे बहुत सारी डिटेल्ड बातें लिखी हुई होंगी। तो अगर आपको बेसिक डेफिनेशंस, बेसिक चीजें पता होंगी तभी आपके लिए आसानी हो पाएगी। सही है, तो ऑर्गेनिजम्स हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन है, नेक्स्ट टॉपिक है। ओके, ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? कोई भी ऐसा इंडिविजुअल जिसके अंदर लाइफ की सारी प्रॉपर्टीज पाई जाती है वो क्या कहलाता है? ऑर्गेनिज्म कहलाता है। ठीक है, अभी हम आगे की स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे कि लाइफ में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ लाइफ। बट फॉर नाउ अभी ये समझ लीजिए कि कोई भी ऐसा इंडिविजुअल जिसके अंदर लाइफ की प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं वो क्या कहलाता है? ऑर्गेनिज्म। हम नॉन लिविंग चीजों को कभी भी ऑर्गेनिज्म नहीं बोलते, हम लिविंग चीजों को ही ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। ठीक है, तो जिनके अंदर प्रॉपर्टीज ऑफ लाइफ पाई जाती हैं वो इंडिविजुअल, वो शय क्या कहलाती है? ऑर्गेनिज्म। और नीचे एग्जांपल दी हुई है, डिफरेंट एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, बैक्टीरिया, जिनके अंदर लाइफ पाई जाती है, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइफ, वो कहलाते हैं ऑर्गेनिज्म। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में बताया हुआ है। यहाँ पे ये हम बने हुए हैं लेफ्ट साइड पे, ये रहे भाई हम। अच्छा, ये ऊपर प्लांट्स मौजूद हैं, एनिमल्स मौजूद हैं, इंसेक्ट्स मौजूद हैं। तो ये सब के सब क्या है? ऑर्गेनिजम्स हैं। इज इट क्लियर? ओके, नेक्स्ट टॉपिक। यहाँ पे एक और एग्जांपल दी हुई है, डिफरेंट काइंड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स दिखाए हुए हैं, बैक्टीरिया दिखाए हुए हैं बीच में, एंड ओके, सो दीज आर बैक्टीरिया, डिफरेंट काइंड्स ऑफ बैक्टीरिया हैं। ये अदर यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स हैं। यहाँ पे आपको ये एनिमल्स दिखाए हुए हैं, दीज आर द प्लांट्स, एंड देन यहाँ पे डिफरेंट फंजाई दिखाई हुई हैं आपको। ठीक है, तो ये सब क्या है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इज सेल। अब सेल के बारे में हो सकता है आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा हो, इसकी यही एक डेफिनेशन है, इंतहाई रट्टा किस्म की डेफिनेशन है जो मैं अपने बचपन से पढ़ती हुई आ रही हूँ, और आप लोग भी इंशाल्लाह आगे जितना पढ़ेंगे यही डेफिनेशन पढ़ेंगे कि सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, अब हो सकता है आप में से बहुत से लोगों ने ये डेफिनेशन सुनी हो, कुछ लोगों ने ना सुनी हो, बट इसका मतलब क्या होता है? हमेशा हम यही पढ़ते हैं कि सेल जो है वो बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है, लेकिन इसका मतलब क्या होता है? सो द मीनिंग इज कि सेल वो सबसे छोटा यूनिट है इस दुनिया के अंदर जिसमें लाइफ की सारी प्रॉपर्टीज पाई जाती है। यानी अभी हम नेक्स्ट स्लाइड के अंदर प्रॉपर्टीज ऑफ लाइफ डिस्कस करेंगे, जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं वो सब की सब सेल के अंदर मौजूद होती है। इसीलिए सेल को कहा जाता है बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। इट हैज ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ लाइफ। ठीक है, वाहिद सबसे छोटा, ये इससे छोटी जितनी भी चीजें हैं उनमें लाइफ नहीं पाई जाती, बट सेल सबसे छोटा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर लाइफ पाई जाती है। सही है, और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो या तो एक सेल से बने हुए होते हैं या एक से ज्यादा सेल से बने हुए होते हैं। ठीक है,
नाउ सेल्स की बेसिस पे ऑर्गेनिज्म को दो क्लासेस में डिवाइड किया जाता है या दो ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है। नंबर 1 यूनिसेल्यूलर एंड नंबर 2 मल्टीसेल्यूलर। यूनि का मतलब क्या होता है? एक। दोबारा कर लूं क्या? स्टॉप हो गया। आवाज आ रही है आप लोगों को? आप लोगों को आवाज आ रही है? हेलो। ओके ओके ओके। तो हम बात कर रहे थे कि ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो सेल की बेसिस पे दो तरह के होते हैं, यूनिसेल्यूलर एंड मल्टीसेल्यूलर। ओके, तो यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि एक सेल से बने हुए होते हैं। यूनि का मतलब क्या होता है? सिंगल, वन। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो एक सिंगल सेल से बने हुए हैं वो क्या कहलाते हैं? यूनिसेल्यूलर, जिसके अंदर हमारे पास बैक्टीरिया आ जाते हैं, यूनिसेल्यूलर एल्गी आ जाते हैं और बहुत सारे प्रोटोजोन्स आ जाते हैं। मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो बहुत सारे सेल्स से बने हुए होते हैं। मल्टी मीन्स मैनी, ठीक है? तो जिसमें हमारे पास प्लांट्स आ जाते हैं, एनिमल्स आ जाते हैं, फंजाई आ जाती हैं, ठीक है? ये सब क्या है? मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। या हमारे पास एक एनिमल सेल मौजूद है, इसके अंदर जितनी भी डिटेल्स मौजूद हैं, जितनी भी लेबलिंग्स हुई हुई है और जितने भी इसके पार्ट्स होते हैं वो सारी की सारी चीजें हम नेक्स्ट चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे, जो हमारा सेल के हवाले से चैप्टर है, ठीक है? तो अभी सिर्फ आगे देख लीजिए कि बेसिक जो सेल होता है वो दिखने में इस टाइप का होता है, इस तरह का दिखता है आपका सेल, सही है? ओके, तो इतनी देर से हम ये चीज पढ़ रहे थे कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर प्रॉपर्टीज ऑफ लाइफ पाई जाती हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइफ पाई जाती हैं डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के अंदर, और सेल सबसे छोटा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर प्रॉपर्टीज ऑफ लाइफ मौजूद है। तो फाइनली हम डिस्कस कर रहे हैं कि व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ लाइफ, कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को नॉन लिविंग थिंग्स से डिफरेंशिएट करती है। ओके, तो प्रॉपर्टीज आपके सामने डिस्कस हुई है। ब्रीदिंग यानी सांस लेना। अब आप लोग अपने ऊपर रखकर सोचिए, अगर आप लोग लिविंग हैं तो आप लोग ब्रीदिंग करते हैं? ऑब्वियसली करते हैं, ठीक है? जबकि नॉन लिविंग थिंग जहाँ पे आप लोग बैठे हुए हैं, अगर आप लोग के हाथ में आपका मोबाइल है या लैपटॉप है, क्या वो ब्रीदिंग करता है? नहीं करता, ठीक है? सेम गोज फॉर डाइजेशन। डाइजेशन क्या होता है? खाना खाना, उसको डाइजेस्ट करना, उसको हजम करना, ठीक है? हमारी बॉडी केपेबल है डाइजेशन करने की, तो हम कौन है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है? जबकि नॉन लिविंग थिंग्स डाइजेशन नहीं करती। ओके, देन मूवमेंट। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सब के सब मूवमेंट करते हैं, ठीक है? और नॉन लिविंग थिंग्स मूव नहीं करती। आप किसी भी चेयर को एक जगह पे छोड़ दें, वो 10 साल तक वहीं पड़ी रहेगी अगर कोई उसको हाथ नहीं लगाएगा, ठीक है? तो नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट मूव व्हाइल लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन मूव। अब आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी? अब आवाज क्लियर है बेटा? सब बता दें अब आवाज क्लियर है? ओके फाइन। तो हम प्रॉपर्टीज ऑफ लाइफ डिस्कस कर रहे थे बेटा। ब्रीदिंग की हमने बात की थी, सांस लेना। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सांस लेते हैं, ठीक है? नॉन लिविंग थिंग्स नहीं लेते सांस। डाइजेशन, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सब के सब डाइजेशन करते हैं। डाइजेशन क्या होता है? खाना खाना और खाने को हजम करना।
तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स करते हैं। अब आप अपने ऊपर रखकर सोचिएगा, ठीक है, जो जो चीजें आप करते हैं ऑब्वियसली लिविंग, आप लिविंग हैं, तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर वो सारी प्रॉपर्टीज पाई जाती है, ठीक है, जबकि नॉन लिविंग थिंग्स डाइजेशन नहीं करती। मूवमेंट, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सब के सब मूव करते हैं, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह या अपनी ही जगह पे रहते हुए मूव करते हैं, जबकि नॉन लिविंग थिंग्स मूव नहीं करती। अगर आप एक चेयर को एक रूम के अंदर छोड़ दें, कोई अगर उस चेयर को हाथ नहीं लगाएगा तो वो अगले 10 साल तक वो चेयर वहीं पड़ी रहेगी, और अगर बगैर हाथ लगाए वो कहीं से मूव कर जाए तो आपको वहां से डर के भाग जाना है, ठीक है। दैट इज नॉट नॉर्मल। बहरहाल, तो सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स मूवमेंट करते हैं। नेक्स्ट थिंग इज ग्रोथ। आप इतने से पैदा हुए थे, इतने से थे, छोटे से हाथ में आ जाते थे, और अब इतने बड़े होके कंप्यूटर या मोबाइल या लैपटॉप के सामने बैठे हुए हैं, तो ग्रोथ करते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, जबकि नॉन लिविंग थिंग्स ग्रोथ नहीं करते। एंड देन रिप्रोडक्शन। व्हाट इज रिप्रोडक्शन? अपने ही टाइप के ऑफस्प्रिंग्स बनाना या अपने ही टाइप के चिल्ड्रन को बर्थ देना, दैट इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन, ठीक है। तमाम के तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म जो इस दुनिया में मौजूद हैं, चाहे वो यूनिसेल्युलर हो चाहे वो मल्टी सेल्युलर हो, सब के सब रिप्रोडक्शन करते हैं, अपने ही ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करते हैं, जबकि नॉन लिविंग थिंग्स रिप्रोडक्शन नहीं करते। और यहाँ पे मैं एक चीज ऐड करना भूल गई, एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन क्या होता है? अब आप जब इतना खा रहे हैं तो जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो बॉडी से पास आउट होगा या नहीं होगा? ऑब्वियसली होगा। तो वेस्ट प्रोडक्ट के रिमूवल को क्या बोलते हैं? एक्सक्रीशन। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सब एक्सक्रीशन करते हैं और नॉन लिविंग थिंग्स एक्सक्रीशन नहीं करते। तो दीज आर सम प्रॉपर्टीज ऑफ लाइफ जो आपको तमाम ऑर्गेनिजम्स में मिलेंगी और नॉन लिविंग थिंग्स में नहीं मिलेंगी। फराज के अलावा बाकी किसी को और प्रॉब्लम हो रही है आवाज में? ये शायद इंटरनेट कनेक्शन का प्रॉब्लम हो रहा है। इंटरनेट तो वीक नहीं हो रहा आप लोगों का? अब देखिए, अब आवाज क्लियर आ रही है? चले आगे अगर आवाज क्लियर आ रही है अब आप लोगों को। ओके फाइन, दोबारा कोई प्रॉब्लम हो तो बता दीजिएगा। ओके, नेक्स्ट टॉपिक। नाउ मेन ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। अब बायो को हम डिवाइड करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब बायो को हमने पहली मर्तबा डिवाइड करना शुरू किया था ब्रांचेस के अंदर, आ रही है आवाज? आवाज रुक रुक कर आ रही है। ओके ओके ओके। आई डोंट नो बेटा, शायद यहाँ पे इंटरनेट प्रॉब्लम हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा। देखिए अब क्लियर हुई? ओके फाइन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जब हमने बायो को डिवाइड करना स्टार्ट किया तो हमने दो मेन ब्रांचेस के अंदर इसको डिवाइड किया। नंबर 1 इज zoology एंड नंबर 2 इज बॉटनी, ठीक है। इनके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं, बट थर्ड ब्रांच बाद में इन्होंने बायो की निकाली, दैट इज माइक्रोबायोलॉजी। तो जब शुरू में डिवीजन हुआ था बायो का तो वो सिर्फ दो ब्रांचेस के अंदर हुआ था, zoology एंड देन बॉटनी, ठीक है। बट देन उनको जरूरत महसूस हुई कि बायो की एक तीसरी ब्रांच भी होनी चाहिए, तो उन्होंने एक नई ब्रांच बना दी, दैट इज माइक्रोबायोलॉजी। तो हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे तीनों को। नाउ व्हाट इज zoology? अब जू का मतलब क्या होता है बेटा? एनिमल्स, ठीक है।
तो ये ऐसी ब्रांच है बायो की जिसके अंदर आप एनिमल्स को डिस्कस करते हैं, सही है, ना सिर्फ एनिमल्स को बल्कि सिमिलर ऑर्गेनिजम्स को। सिमिलर ऑर्गेनिजम्स किसमें कौन आ जाते हैं, नीचे आप लोगों को नाम दिख रहा होगा एग्जाम्पल में, प्रोटोजोन्स। प्रोटोजोन्स क्या होते हैं, एनिमल लाइक यूनिसेल्युलर माइक्रो एनिमल लाइक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। नॉर्मली एनिमल कैसे होते हैं, मल्टी सेल्युलर होते हैं, आपको आम आंख से दिख रहे होते हैं, बड़े बड़े होते हैं। लेकिन ऐसे ऑर्गेनिज्म जो यूनिसेल्युलर होते हैं लेकिन उनके अंदर एनिमल लाइक प्रॉपर्टीज मौजूद होती है, वो क्या कहलाते हैं, प्रोटोजोन्स कहलाते हैं। तो जब शुरू शुरू में ब्रांचेस डिवाइड हुई थी, ब्रांचेस बनी थी, तो प्रोटोजोन्स को भी ज़ूलॉजी के अंदर ही रखा गया था, ठीक है। तो इट इज द स्टडी ऑफ एनिमल्स एंड सिमिलर ऑर्गेनिजम्स, और सिमिलर ऑर्गेनिजम्स में कौन आ जाते हैं, प्रोटोजोन्स आ जाते हैं। व्हाट आर प्रोटोजोन्स, एनिमल लाइक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। और एग्जाम्पल में वही दिया हुआ है, प्रोटोजोन्स एंड एनिमल्स। देन वी हैव बॉटनी। बोटेन का मतलब क्या होता है, प्लांट्स, सही है, लैटिन के अंदर बोटेन मींस प्लांट। तो प्लांट्स और सिमिलर ऑर्गेनिजम्स की जो स्टडी होती है वो क्या कहलाती है, बॉटनी कहलाती है। अब नीचे प्लांट्स तो दिए हुए एग्जाम्पल में, बट सिमिलर ऑर्गेनिजम्स कौन से दिए हुए, बैक्टीरिया है, साइनोबैक्टीरिया है, एल्गी है, फंजाई है, ये सब क्या है, प्लांट से थोड़े मिलते जुलते हैं। अब नहीं है मिलते जुलते, अब उनको अलग रख दिया गया है। बट जब शुरू शुरू में ब्रांचेस बनी थी तो दो ब्रांचेस में ही डिवाइड किया था, ज़ूलॉजी एनिमल्स एंड सिमिलर ऑर्गेनिजम्स के लिए, एंड बॉटनी प्लांट्स एंड सिमिलर ऑर्गेनिजम्स के लिए। बट देन साइंसदानों को जरूरत महसूस हुई कि हम यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर को एक साथ नहीं रख सकते, तो उन्होंने यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स के लिए एक नई ब्रांच बना दी विच इज कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजी। इट इज एक्सक्लूसिव फॉर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो इट इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, माइक्रो मीन्स वेरी स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल, विच कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आई, आम आंख से नहीं देखे जा सकते, ठीक है। इनको देखने के लिए इकरा मैं दोबारा समझा देती हूँ अभी आपको, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देखने के लिए एक स्पेशल अपैरेटस चाहिए होता है, एक स्पेशल मशीन चाहिए होती है जिसका नाम आप लोगों ने सुना होगा, माइक्रोस्कोप, ठीक है। माइक्रोस्कोप इस काबिल होता है कि इतने छोटे ऑर्गेनिजम्स को जिनको हमारी आंख नहीं देख सकती, उसको वो आराम से विजुअलाइज कर सकते हैं हम उसके थ्रू, ठीक है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन ओनली बी सीन बाय माइक्रोस्कोप। और एग्जांपल्स यहाँ पे दी हुई है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, जिसमें बैक्टीरिया आ जाते हैं, एल्गी आ जाते हैं, यूनिसेल्युलर एल्गी, प्रोटोजोन्स आ जाते हैं। अब हमने प्रोटोजोन्स को भी उठा के कहाँ रख दिया, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में रख दिया, ठीक है। अच्छा मैं बॉटनी दोबारा समझा देती हूँ। बॉटनी में बोटेन का मतलब होता है प्लांट्स, तो प्लांट्स और उनसे मिलते जुलते जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी स्टडी क्या कहलाती है, बॉटनी कहलाती है। फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, एल्गी, फंजाई, प्लांट्स वगैरह, ये सब क्या है, प्लांट्स एंड सिमिलर ऑर्गेनिजम्स। ओके सो असरा एल्गी जो होते हैं ना वो यूनिसेल्युलर भी होते हैं और मल्टी सेल्युलर भी होता है। जो मल्टी सेल्युलर है उनको तो आप आम आंख से देख सकते हैं, बट जो यूनिसेल्युलर है उनको माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। तो अब हमने उनको माइक्रोबायोलॉजी के अंदर रख दिया, ठीक है। और फंजाई जो होते हैं, सारे के सारे फंजाई मल्टी सेल्युलर होते हैं एक्सेप्ट यीस्ट। तो वो वाहिद है जिसको आप माइक्रोस्कोप में देखते हैं, यीस्ट को। बाकी सारी फंजाई को आप आम आंख से देख सकते हैं, ठीक है। और कोई क्वेश्चन है आप लोगों का? ओके फाइन। तो आज के लिए बेटा हम आज की क्लास में इतना ही रख देते हैं, या आप लोग बताएं अगर आगे पढ़ना चाह रहे हैं तो आई कंटिन्यू, बट आगे डिस्कस कर लें हम थोड़ा सा और, या क्लास को यहाँ पे एंड कर दें। हाँ वजीरा, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में ही प्रोटोजोन्स को अब हम कंसिडर करते हैं, क्योंकि वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है ना, छोटे छोटे हैं, उनको हम आम आंख से नहीं देख सकते। बस उनके अंदर एनिमल लाइक प्रॉपर्टीज मौजूद हैं, बट
वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, तो इसलिए अब हम उनको माइक्रोबायोलॉजी में ही डिस्कस करते हैं, ठीक है। ओके, हम कंटिन्यू करेंगे, फिर आगे थोड़ा सा और पढ़ेंगे विद इन अ मिनट। 1 सेकेंड। अच्छा जी, तो अब हम आगे थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, अभी जो हमने मेन ब्रांचेस पढ़ी है बायो की, जिसमें हमने जोलॉजी पढ़ा है, बॉटनी पढ़ा है एंड माइक्रोबायोलॉजी पढ़ा है। अब इन तीनों ब्रांचेस को फर्दर बहुत सारी ब्रांचेस के अंदर डिवाइड किया गया है, ठीक है। टोटल 9 या 10 ब्रांचेस है जिनके अंदर जोलॉजी को भी डिवाइड किया है, बॉटनी को भी डिवाइड किया और माइक्रोबायोलॉजी को भी डिवाइड किया, ठीक है। तो हम उनको 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। So these are called other branches of biology या sub branches of biology, ठीक है। बस थोड़ा सा ओके। तो आज हम सिर्फ 2 ब्रांचेस डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से। नंबर 1 इज मॉर्फोलॉजी। मॉर्फ का मतलब क्या होता है बेटा? एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। एक्सटर्नल का मतलब क्या होता है? बाहर बाहर से, यानी फॉर एग्जाम्पल अगर आप अपने आप को कंसिडर करें तो आप बाहर से दिखने में कैसे लगते हैं, आपकी नोज का स्ट्रक्चर कैसा है, आपकी आईज का स्ट्रक्चर कैसा है, आपका हेयर का टेक्सचर कैसा है, आपका स्किन कलर कैसा है, ये जो बाहर बाहर से स्टडी कर रहे हैं, हैंड शेप कैसी है, इन सब चीजों की स्टडी क्या कहलाती है? मॉर्फोलॉजी कहलाती है। असरा, zoology, बॉटनी और माइक्रोबायोलॉजी 3 ब्रांचेस हैं मेन, ठीक है, सबसे मेन ब्रांचेस हैं। अब इन तीनों ब्रांचेस को फर्दर डिवाइड किया है तकरीबन 9 या 10 ब्रांचेस के अंदर, वो हम अब पढ़ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, आप लोगों की क्लास का जो टाइम है वो ऑफ हो चुका है, 5 बज गए, तो यहाँ से हम कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे बेटा। आज जो भी इनकन्वीनियंस हुई उसके लिए आई एम रियली सॉरी, ठीक है। कोई इंटरनेट प्रॉब्लम हो गया था एंड देन हैंड फ्री नहीं चल रहे थे, वो सारे प्रॉब्लम्स टेक्निकल, आपको पता है एरर्स हो जाते हैं। सो आई अपोलोजाइज फॉर दैट। नेक्स्ट टाइम से कोशिश करेंगे कि ऐसी प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। कल के लिए आप लोग ये ख्याल रखिएगा कि कल आप लोगों का लेक्चर स्टार्ट होने से पहले एक शॉर्ट क्विज होगा, ठीक है। जो भी आप लोगों को आज पढ़ाया गया है उसके बारे में आप लोगों से एक शॉर्ट क्विज लिया जाएगा, ठीक है। आप लोग अपने पेपर पे एमसीक्यू क्विज होगा बेसिकली वो, आप अपने पेपर पे वो आंसर्स मार्क करेंगे और फिर बायो का जो व्हाट्सएप ग्रुप है आपका, उसमें आपने अपने आंसर्स की पिक्चर जो है वो मुझे सेंड करनी है, ठीक है। पढ़कर रखिएगा जितनी भी चीजें आज पढ़ाई गई हैं आप लोगों को, और आंसर्स जो है मुझे फिर ग्रुप पे सेंड कर दीजिएगा। कल हम क्लास शुरू होने से पहले लेंगे क्विज, ठीक है। यहाँ पे हम एंड करें, इंशाल्लाह कल फिर आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।